बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमीर अब्दुल गुलजार, आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर मुज़फ़्फ़र साहब, ये लोकल हैं और मकामी हैं। इन्होंने जब से चार्ज संभाला है गुज़श्ता 5-6 माह से, तो इनकी कारकर्दगी नज़र आ रही है, ख़ासकर ताजरों में। और जो मेंस आवाम पब्लिक का आमद रास्त होता है, वहाँ पर जो गंदगी के ढेर लगे थे, नाले बंद थे, लोगों को बड़ी तकलीफ़ थी। इस सब चीज़ को इन्होंने नोटिस में लिया और काफ़ी हद तक उस पर काबू पा लिया। बहुत शुक्रिया जी अपना कीमती वक्त डिस्ट्रिक्ट मीडिया मानसर न्यूज़ को देने का। हिमो साहब, आप हमें ये बताइएगा, ये जो रुकावट है, ये जो तजावज़ात है और ये जो गंदगी है, इस सारी चीज़ को आपने देखा और इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की, किस हद तक आप कामयाब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना गुलजार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आज हमारे ऑफिस में आए हैं। मेरी तकरीबन 5.5 महीने हो गए, मैं इधर पोस्टेड हूँ। तो आज आप मेरे ऑफिस आए हैं, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इस तरह से कि सर चूँकि मैं जब पोस्टेड हुआ हूँ इधर, तो उसके बाद काफ़ी सारी इश्यूज़, सबसे पहले इश्यूज़ जो था ये कैश रोड्स के ऊपर जितने भी हमारे मेन नाला जात हैं, इसमें सारी सिल्टिंग थी, मतलब ये भरे थे अपना इससे, मिट्टी से, पत्थरों से, गंद से। तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक ड्राई स्पेल रहा है ये जो जितनी भी लास्ट टोरेंशियल रेंस हुई हैं इससे पहले, तो टाइमली हमने उस वक्त भी इनकी डिसिल्टिंग कर दी थी। उसके बाद फिर दोबारा मतलब ड्यूरिंग जब ये रेनी सीज़न हमारा स्टार्ट हुआ है बारिश का, तो इस दौरान हमने जो है ये जितने नाला जात हैं, फूड हार्ट होटल से लेके नीचे लारिया डक वगैरह आप देखें, अक्रॉस के कैच, इसके ऊपर भी, और फिर शहर के अंदर भी जो सिटी के अंदर जो इश्यूज़ थे, जिधर चौक पॉइंट्स थे, जिधर मसाइल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको क्लियर किया है। और उस पर मतलब थोड़ा सा पब्लिक की भी थोड़ी सी हमारे साथ मतलब उस तरह कोऑपरेशन है सच नहीं रहा है। मैं अक्सर सोशल मीडिया के तवस्सुत से ये बात लोगों के अंदर इसको उजागर करने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली चूँकि जिस तरह आपकी एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपकी एक आउटरीच है, तो आपकी मीडिया के तवस्सुत से भी तमाम अपने लोगों को, चूँकि ये मेरा ख़ुद भी शहर है, मैं भी सन ऑफ द साइल हूँ, इसी मिट्टी का, इसी धरती का मैं भी बेटा हूँ। तो मैंने सब काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, तहसीलों में किया है, डिवीज़न्स में किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है, इधर हम आए हैं। इधर चूँकि ये मेरा घर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे अगर इसमें 10% 5% काम भी होता है तो मेरी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। मेरी आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से ये एक लोगों से दरख्वास्त है कि जितने भी हमारे मेन नाला जात हैं, उसमें मोस्टली जो दुकानदार या आम लोग होते हैं वो उसको शॉपर्स को उधर ही डाल देते हैं। इवन मैंने पैम्पर्स बच्चों के देखे हैं, और उसके अलावा जो मतलब बड़े बड़े यानी जिस तरह होटल्स अगर साइड पे या CNG स्टेशन हैं, अभी कुछ को तो मैं इंशाल्लाह नोटिस कर रहा हूँ। मेरे साथ ये डिस्ट्रिक्ट आर्किटेक्ट साहब भी हैं, तहसील ऑफिसर रेगुलेशन साहब भी बैठे हुए हैं। हमने इस पर वर्किंग की, उन्होंने डायरेक्ट अपनी सेप्टिक टैंक की, अपनी जो उनकी मतलब गटर लाइन्स हैं उन्होंने डाली हुई हैं। आपको पता है कि ये जो मतलब रेन वाटर या स्टॉर्म वाटर होता है उसका ये कैचमेंट एरिया होता है, लेकिन उसमें अभी सारा सीवरेज डाला हुआ है, जिसकी वजह से वो जब बारिश होती है तो एक मेस बन जाता है। और उनको इंशाल्लाह वो नोटिस भी कर रहे हैं। दूसरा, असल में आपको पता है कि 11 नेबरहुड काउंसिल्स हैं हमारे पास, और हमारे पास जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है सैनिटेशंस का वो इतना नहीं है कि वो जो कैटर कर सके। अभी रिसेंटली मेरी बात हुई है जो मतलब स्पीकर साहब से भी हुई है, और इस बात पे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात पे ऑन बोर्ड है। वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अब जब हम इनको जो हमारे पास वैकेंसीज जो सैनिटरी वर्कर्स की हैं, तो उसमें हम किसी वाइट कॉलर की जो है वो नहीं करेंगे हायरिंग, जो प्रॉपर हमारे जो लोग हैं उनको हम लगाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी जब आ जाएगा। दूसरा, KFW के साथ हमारा एक सॉलिड वेस्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें हमें मज़ीद वो सैनिटेशन फ्लीट दे रहे हैं, जिस पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब वो गाड़ियाँ, वो मज़ीद स्टील कंटेनर्स जब आ जाएंगे तो मेरे शहर के अंदर जो है सफाई का मामला पहले से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला आपको साथ रख के स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम जाएंगे, अपने बच्चों को थोड़ा अवेयर करेंगे कि इसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, प्राइमरी कलेक्शन हम किस तरह से करें। क्योंकि जब तक हमारे साथ पब्लिक हमारा साथ नहीं देगी तो कोई भी अदारा, कोई भी वो नहीं कर सकता। देखें, एरियाज़ बढ़ गए हैं। पहले एक छोटी सी म्यूनसिपल कमेटी थी, आपका तो माशाल्लाह साफत में 30-35 साल गुजर चुके हैं। अब आप देखें TMA का एरिया
اس کا کتنا زیادہ اس کی ایکسپینشن ہو گئی ہے, یہ داتا بیریل سے سٹارٹ ہو کے اور کدھر تک جاتا ہے. اور قانون ہمیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ رورل اربن ڈیوائڈ ختم ہو گئی ہے. یعنی میرا اگر گاؤں جو ہے غازی کوٹ ہے, اگر وہ رورل ایریا میں آتا ہے تو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں اسٹیچیوٹ کے انڈر, لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ہم نے ادھر سے بھی گاربیج لفٹنگ کرنی ہے. تو وسائل کی کمی بھی ضرور ہے, ورک فورس کی بھی ہے, لیکن انشاءاللہ ہماری جو عزم ہے, ہماری جو کمٹمنٹ ہے, ریزالو ہے, وہ انشاءاللہ وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور آپ لوگوں کا میڈیا کی طرف سے ہمیں جو ہے الحمدللہ آپ ہمیں اچھے کام پہ اپریسیشن دیتے ہیں, جدھر ہماری کوتاہی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, بالکل آپ کا حق ہے, انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے ریکٹیفائی کریں گے. تو میں مطلب آپ کے چینل کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو جی. احمد اور مظفر خان صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, دل کی باتیں کی, اور ایک تجربے کار, آنیسٹ اور بہت زیادہ یعنی دلچسپی رکھنے والے ہیں. ہم نے گزشتہ 30-35 سال سے دیکھے اچھے لوگ جو ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کرسی سے زیادہ فیلڈ میں کام کرنے کو ترجیح دی ہے. یہی ان کا تورہ امتیاز ہے اور یہی ان کا کردار ہے. اس کو خلق خدمت سمجھا جائے یا اس ڈیوٹی کو رزق حلال سمجھے جائیں. میں سمجھتا ہوں ان کی تربیت کا بڑا اثر ہے. ماں باپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ واقعی اس شخص سے میری پہلی ملاقات ہے, میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا ان کو. تو جب میں نے ان کی کام دیکھا, کارکردگی دیکھی, اور اسی پر میں ان کو سلام کرتا ہوں. میں یہاں سے گزر رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں کمال سلیم صاحب سے ملاقات کروں. جب بیٹے میرے نے کہا میرے ساتھ ہے گلفراز افضل کہ یہاں ابو دیکھ لیں یہاں پر بیٹھے ہوں گے, تو آگے ان سے ملاقات ہوگی, تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ عزت دی. تو سب سے بڑا جو رسپیکٹ ہوتا ہے نا انسان کو, احترام. میری عمر کا بھی ہوگا, 16 میری عمر ہوگی, لیکن جو ان کا کام تھا وہ واقعی کام تھا. اور اسی کام کے سلے میں یہ میری ڈسٹرکٹ میڈیا مانسرا نیوز کی 10,000 جو فالوور ہیں ان کا یہ پہلا شخص ہوگا. ویسے خبریں تو ہم بھیجتے رہتے ہیں, لیکن بالمشافہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے. باتیں سر بہت ساری ہیں جو آپ سے کرنا چاہیں گے, لیکن چونکہ وقت کی کمی کے بعد مزید سوال جواب ہم آپ کا فیلڈ میں کریں گے. انشاءاللہ میں تو بہت بہت شکریہ گلزار بھائی, بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی.